नमस्कार। नाद ब्रह्मा मुपास्महे। जय संगीत राग परिचय की इस श्रृंखला में आज का दूसरा भाग हम खमाज थाट से लेंगे। राग परिचय का प्रथम भाग हमने कल्याण थाट का लिया था। अब हम खमाज थाट से अवगत होंगे कि इस राग में कौन कौन से स्वर विकृत, कौन कौन से स्वर वक्री प्रयोग होते हैं, किन स्वरों पे न्यास लगता है और क्या क्या विशेषताएं इस राग में दर्शाती है। हमारे शास्त्र इस राग की विशेषता क्या क्या बताते हैं, हम उनसे अवगत होंगे। तो जिस प्रकार हमने राग यमन को श्लोकानुसार उसका परिचय जानकर आगे की विशेषताओं से अवगत हुए, उसी प्रकार राग खमाज को भी हम हमारे श्लोक के अनुसार उसका संक्षिप्त में परिचय जानकर आगे की चर्चा करेंगे। राग खमाज। राग खमाज का श्लोक कहता है कि आरोहन में रे वर्जित कर गावत राग खमाज, द्वितीय प्रहर निशि गाइए रखिए गनि संवाद। अर्थात आरोहन में रे वर्जित, आरोह में ऋषभ को वर्जित करके गावत राग खमाज, खमाज राग को गाएं और द्वितीय प्रहर निशि गाइए, अर्थात रात्रि के उसको द्वितीय प्रहर में गाएं और रखिए गनि संवाद, गंधार और निषाद को वादी संवादी रखिए। तो इसका परिचय क्या हुआ कि इस राग के आरोह में ऋषभ वर्जित होने और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग में लेने से इस राग की जाति षाडव संपूर्ण बनती है और इस राग के भीतर आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद प्रयुक्त होता है। शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए गए हैं। इस राग की जाति षाडव संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर गंधार और संवादी निषाद है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। आइए हम अब इसकी कुछ विशेषताओं से अवगत होते हैं। राग खमाज चंचल प्रकृति का राग है, अतः इसमें छोटा ख्याल, ठुमरी, टप्पा इत्यादि गाए जाते हैं। इसमें विलंबित ख्याल गाने का प्रचार नहीं है, किंतु वादन में रजाखानी, मसीद खानी गतें अर्थात विलंबित और द्रुत लय बजाई जाती है। अब हम बात करें, जैसे हमने उपरोक्त श्लोकानुसार में हम जाने थे कि इस राग के आरोह में ऋषभ वर्जित है, किंतु कभी कभी जब हम ठुमरी गाते हैं तो हम ऋषभ का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये भी कि राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, राग का सौंदर्यीकरण करने के लिए हम इस राग में अन्य रागों की छाया भी छलका सकते हैं। ये हुई हमारी दूसरी विशेषता। अब हम जाते हैं तीसरी विशेषता पे कि इस राग के अवरोह में तार सप्तक के षडज से हम कोमल निषाद पे उतरेंगे, उसके बाद में धेवत पर, उसके बाद में पंचम पर ना जाकर सीधा ही मध्यम पर प्रवेश करते हैं। अर्थात पंचम को हम अवरोह में कुछ देर के लिए लांघ देते हैं। अर्थात इस राग में पंचम का हम वक्री अर्थात वक्र रूप से प्रयोग करेंगे। यह राग भी कल्याण की जैसे आश्रय राग है, अर्थात वह राग जिनको थाटों का नाम दिया, यह भी एक आश्रय राग है। अब हम बात करते हैं कि इस राग के जो न्यास के स्वर है, जहाँ सहूलियत बरती जाए, जहाँ स्वरों को आराम दिया जाए, वो कौन से हैं? वो है षडज, गंधार और पंचम, सा, ग और प। ये हुए इस राग के न्यास के स्वर।
अब हम बात करें कि इस राग का जो मिलता जुलता राग है, समीप का राग है, समप्राकृत जो राग है वो कौन सा है, तो उसके बारे में हम जाने तो नाम आता है राग तिलंग। इस खमाज राग का जो समप्राकृत जो राग है वो है राग तिलंग। तो इस प्रकार राग परिचय की श्रृंखला में आज हम खमाज थाट से अवगत हुए। आगे हम इसी प्रकार 10 थाटों को जानेंगे और भिन्न भिन्न रागों का हम दर्शन स्वरूप हम उनके सभी नियम, उनके शास्त्रानुसार, श्लोकानुसार हम उनकी विशेषता, स्वरों का वक्री होना, स्वरों का बार बार आवर्तन होना, इस प्रकार नई नई विशेषताओं और सुंदर सुंदर जानकारियों से अवगत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। नाद ब्रह्मा उपासमहे। जय संगीत।